श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। छठ पूजा के लिए मैं अपने घर चली गई थी। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन से 5 पौधे हैं जो आपको अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। किसी भी तरीके के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिए। ये जो भी बातें मैं बता रही हूँ प्रमाणित तौर पे सही हैं। मैंने भी सर्च करके कहीं से आपको बताया है। वास्तु के अनुसार पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए लगाए जाते हैं। पौधों का चुनाव करते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो ये पौधे मैं आपको बता रही हूँ इनकी दिशाओं के बारे में भी बताऊंगी कि इन्हें किस दिशा में लगाना चाहिए। सबसे पहला पौधा है शमी का पौधा। लोग कहते हैं घर में शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, और आप व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते हुए इस टॉपिक को मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे ये समझ में आया कि शमी का पौधा आप घर के पीछे यानी पश्चिम दिशा में किसी बालकनी या टेरेस पर ऐसी जगह पे जहाँ फ्रंट में ना हो आप लगा सकते हैं। शमी के पौधे को घर के बाहर मेन गेट पर भी आप लगा सकते हैं। शमी के पौधे को घर में लगाना शुभ है, अशुभ बिल्कुल भी नहीं है। इसे घर के मुख्य द्वार के पास या पूर्व दिशा में लगाया जा सकता है। यदि छत पर लगा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में रखना शुभ होता है। शमी के पौधे को मैंने भी अपने घर के पीछे बालकनी में लगाया है। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। शमी का पौधा आप घर में ज़रूर लगाइए। शमी के पत्तों को भगवान शंकर को चढ़ाने से बहुत सारी आप कह सकते हैं परेशानियां ख़त्म होती हैं। मंडे को तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। शमी का पौधा घर के वास्तु दोष को दूर करने में भी सहायक होता है। नियमित पूजा और दीपक जलाने से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है और धन समृद्धि आती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो शमी का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। ग्रह दोष निवारण के लिए भी शनिदेव को शमी का पौधा बहुत प्रिय है। घर में इसे लगाने और पूजा करने से शनि की 7.5 और ढैया के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलता है। दूसरा जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। इसके गुणों के बारे में हम सब जानते हैं। तुलसी एक औषधीय पौधा है। बहुत सारे रोगों को मिटाने में तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं वो सहायक होते हैं। तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी जी में डेली जल देना चाहिए, लेकिन सर्दियों में इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े लोटे से आप जल ना दें। इसकी मिट्टी को थोड़ा ड्राई रहने दें, वरना सर्दियों में तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। इस पर डिटेल वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं किस तरीके से तुलसी जी को बचा कर रखना है सर्दियों में। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे के कई फायदे हैं, जिनमें घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार, सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा शामिल है। इसके अलावा यह घर को नकारात्मकता से बचाता है, रिश्तों में मधुरता लाता है। तुलसी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। मानसिक शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस पौधे को घर में ज़रूर लगाइए। यदि मिट्टी के गमले में लगाते हैं बालकनी में, जैसे मैंने लगाया है, तो ये पौधा बहुत सालों तक सर्वाइव कर जाता है। सिर्फ सर्दियों में बचा कर रखना है और तेज़ धूप से बचा कर रखना है। दक्षिण पूर्व दिशा में भी तुलसी को आप लगा सकते हैं। और तुलसी जी के जो पत्ते हैं इनको आप श्री कृष्णा को यानी कि ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्तों को आप डेली सुबह सर्दियों में यदि लेते हैं, सेवन करते हैं, तो बहुत प्रकार के सर्दी जुकाम या किसी तरीके के श्वास से संबंधी समस्याओं से बच जाते हैं। तुलसी के पत्तों को पीसकर यदि एक्ने पिंपल पे लगा लेते हैं तो वो जगह जो है क्लीन हो जाती है। फेस पर जहाँ भी आप लगाते हैं एक्ने पिंपल के दाग वगैरह हट जाते हैं। तो तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप और सर्च करके पढ़ सकते हैं। तुलसी अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगला जो पौधा है ये है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र के प्लांट को आप अपने घर में बहुत आसानी से गमले में लगा सकते हैं। बेलपत्र की पूजा की जाती है, ये तो सबको पता है। बेलपत्र के पत्तों को स्वस्थ बनाकर रखने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये अलग से एडिशनल आपको बता दिया, क्योंकि कई लोग लिखते हैं कि बेलपत्र गमले में चलता नहीं है। बहुत आसानी से चल जाता है। ये हार्डी प्लांट है और इसको डेली पानी की ज़रूरत होती है। ये जो बेलपत्र का पौधा है ये चंद्र दोष से मुक्ति दिलाता है। बेलपत्र घर में चंद्र दोष को दूर करने में मदद करता है।
नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। घर में बेलपत्र का पेड़ लगाने से बुरी शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती और तंत्र बाधाओं से बचाव होता है। और देखिए, एक चीज़ और मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि जैसे हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, बिज़ी रहते हैं, और शंकर जी को यदि बेलपत्र चढ़ाना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता तुरंत जाकर बेलपत्र खरीद के लाना। तो घर में ही पेड़ पर लगा लेंगे और एक ही बेलपत्र तोड़ा और शंकर जी को चढ़ा दिया तो आपका काम भी हो गया, और शंकर जी को चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर चढ़ाया जाता है, तो इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे मिट्टी के शिवलिंग बना कर के पूजा करने से बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हैं। ये देख सकते हैं, प्रदीप मिश्रा ये चीज़ बहुत ज़्यादा बताते हैं। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि बेलपत्र के पौधे को घर में लगाने से एक मेंटल पीस ज़रूर रहता है, और ये पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। एक चीज़ और मान्यता है कि बेलपत्र का पेड़ होने से धन धान्य की कमी नहीं होती, और यह देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो इसलिए भी बेलपत्र का पेड़ घर में लगाइए। और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इसे उत्तर या दक्षिण दिशा में लगाएं। अगर परिवार में कलह या आपसी मतभेद है तो बेलपत्र को घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। फ्लैट्स में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके घर में आंगन है तो लगा सकते हैं। उत्तर या पश्चिम दिशा या घर में इसको लगाने से सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। मैंने भी नॉर्थ के साइड यानी पीछे में पश्चिम और नॉर्थ के कॉर्नर पे ही लगा है। अगला जो पौधा है ये है पान का पौधा। बहुत आसानी से घर में लगा सकते हैं। इसे डेली पानी की ज़रूरत होती है। सूखने से बचाने के लिए आप ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि गर्म हवाओं की वजह से भी इसके पत्ते सूख जाते हैं। तो यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती है और आप कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो बिना धूप के सर्वाइव करे, तो पान का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए। पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना इसे शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में भी पान का पौधा लगाया जाता है, उत्तर या पूर्व की दिशा में, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। घर के अंदर पूर्व या उत्तर दिशा वाले कोने में भी आप इसे लगा सकते हैं, जहाँ सिर्फ छन के रोशनी आ रही है। इसके लिए आपको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। पान के पत्ते के ऊपर शहद रख करके देवी लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, शंकर जी को चढ़ाना चाहिए। पान का पौधा शुभ होता है, इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अगला जो पौधा है ये है क्रेसुला। इसकी छोटी पत्तियों को जेड के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्रेसुला का पौधा है ये 50 रुपीज़ में बहुत आसानी से अभी सर्दियों में आपको मिल जाएगा। इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। ये मैं जानकारी कहीं से पढ़ करके आपको बता रही हूँ कि ऐसी मान्यता है कि क्रेसुला का जो पौधा है उसे घर के मेन गेट पर दाहिनी ओर रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। दक्षिण दिशा में क्रेसुला का पौधा नहीं रखा जाता है, और क्रेसुला एक ऐसा पौधा है जो आपके घर में मानसिक शांति और तरक्की लेकर आता है। घर के मुख्य द्वार पर भी आप इसे रख सकते हैं। छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से लग जाता है। बच्चों के स्टडी टेबल पर रखिए, अपने ऑफिस के डेस्क पर रखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत सर्च करती हूँ आप लोगों तक एक अच्छी जानकारी पहुँचाने के लिए, तो इतना मेरा मेहनत आना तो बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर, लाइक अपने आप ही कर दिया कीजिए। मैं हर बार तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।